नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। अब आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं टर्म 1। टाइम काफ़ी कम बचा है तो अभी स्पीड ज़्यादा करेंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और मेरे सभी वीडियोस आप बार बार देखिए, क्योंकि मैंने हर एक कंसेप्ट को अच्छे से विजुअली समझाया है। अगर आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। एक बात और, सेट चैप्टर के आपके 2 टॉपिक्स टर्म 1 सिलेबस में नहीं है, आपकी बार रिमूव हो गए हैं। नंबर 1 है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और सेकंड 1 है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो हम ये टॉपिक नहीं करेंगे और जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कवर करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और आपका इक्वल सेट्स। अब कुछ जो सेट्स बचे हुए हैं वो हम आपके इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। आपके सेट्स सबसेट्स आपका बचा हुआ है, देन आपका यूनिवर्सल सेट और पावर सेट्स। तो हम शुरुआत करते हैं सबसेट से। व्हाट इज सबसेट? डेफिनेशन बताने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं सबसेट। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ऑफ हॉर्सेस कंसिडर किया इस तरफ और सेट बी मैंने लिया सेट ऑफ एनिमल्स। अब हमें पता है जितने भी हॉर्सेस हैं दीज आर अ पार्ट ऑफ एनिमल्स। क्योंकि हॉर्स क्या है, एक एनिमल ही तो है। इट मीन्स जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सभी सेट बी के भी होंगे। इट मीन्स सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो इट मीन्स जो भी सेट के एलिमेंट्स, अगर कोई सेट है अगर उसके सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स हों तो उसको हम बोलते हैं उसका सबसेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मेरे पास सेट ऑफ ग्लासेस है, एक तरफ मेरे पास सेट ऑफ ग्लासेस और एक तरफ मैंने लिया है सभी के सभी यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स में क्या है, ग्लासेस भी आएंगे। क्लियर? इट मीन्स जो हमारा ग्लासेस है इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूटेंसिल्स। मीन्स जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सभी के सभी बी में भी होंगे। तो हम कहेंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सबसेट? हम कंसिडर कर लेते हैं सेट ए एंड बी। सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी if each element of set A is also an element of set B, then it will be called subset of B। ठीक है, तो अभी बिल्कुल हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना शुरू हो गया है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होगा, जब उसके सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में होंगे, उसके भी एलिमेंट्स होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सेट कंसिडर किए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में मैंने कंसिडर किया है ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और सेट बी में मैंने लिया है ऑल द ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। अब हमें पता इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। मतलब जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल ही तो है ना। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सभी के सभी बी में होंगे ही होंगे। तो हम क्या कहेंगे, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर? एक और ले लेते हैं जो हम जनरली डेली देखते हैं। हमने कंसिडर किया सेट ए मैंने लिया है वॉवल्स का सेट AEIOU। ए सेट में मेरे पास सभी वॉवल्स हैं, बी सेट में मेरे पास सभी अल्फ़ाबेट्स हैं। अब जितने भी वॉवल्स हैं वो सभी अल्फ़ाबेट का ही पार्ट है। तो इट मीन जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी सेट बी में होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर? अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पे सेट, अगर सपोज मैंने 2 सेट लिए सेट ए एंड बी, अगर सेट ए बी का सबसेट है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर सेट ए बी का सबसेट नहीं है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी।
अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ, जो मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया है कि सेट ए बी का सबसेट है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मीनिंग क्या है मैथमेटिकल टर्म्स में? मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया, पी एलिमेंट, जो कि हमारा ए सेट का है। तो इफ पी सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, क्लियर, एलिमेंट पी बिलोंग्स टू set A, it implies that it will also belong to set B। अगर दो सेट मैंने लिए हैं, अगर A B का सबसेट है, क्लियर, तो जो P एलिमेंट A का है तो वो B का भी होगा, तब हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर? अब आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सबसेट क्या होता है। और अभी आपका यही काम है, अभी आप बैठे बैठे आसपास जितने भी सबसेट बनते हैं यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक, एटलीस्ट यू विल मेक 10 सबसेट्स, देन यू फील कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। सबसेट्स में हर जगह एप्लीकेशन आप देखते हो। जैसे आप एक रूम ही देख लो, रूम आपका हमने एक सेट बना लिया, पूरा मैंने हाउस बना लिया, वो हाउस हमारे पास क्या है, वो आपका अलग से सेट बन गया। तो ये जो सेट बना है रूम वाला, वो पूरे हाउस का क्या है, एक सबसेट है। मतलब जहाँ पे भी कोई एक सेट दूसरे का सिर्फ पार्ट है, मतलब उसके सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उसका सबसेट है। क्लियर? अब आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इससे हमारे पास 2 केसेस अराइज हो रहे हैं। अब 2 केसेस क्या है? फर्स्ट केस क्या है कि जो हमारा ए सेट है, जो बी का सबसेट है, या तो ए बी के बिल्कुल इक्वल हो, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं और बी के सभी ए में हैं, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अभी दोनों केस अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है ए इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बिलोंग्स टू बी और ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो जितने एलिमेंट्स ए सेट में हैं उतने ही एलिमेंट्स बी सेट में भी हैं। इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर? इक्वल सेट अगर कोई है, 2 सेट, तो इट मीन्स वो एक दूसरे के सबसेट हैं। सेकेंड केस में ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या रहेगा, सेट ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए के तो सभी एलिमेंट बी में हैं, लेकिन उसके बी उसके इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं तो मतलब क्या है, उससे बड़ा है, उससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। इट मीन्स जब केस ये आए कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि जो ए सेट है वो छोटा है, बी उससे बड़ा है, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ बी, और बी क्योंकि उससे बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, सुपर, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? तो ये सेकंड केस था, इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो जो ए सेट है वो प्रॉपर सेट ऑफ बी है और बी क्या है, सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? अब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सबसेट देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत आसान सा पॉइंट है, बिल्कुल आसान है कि एक सेट अपना ही सबसेट होगा। सीधी सी बात है, होगा बिल्कुल। अगर मैं कोई एक सेट कंसिडर कर लेती हूँ जिसके एलिमेंट्स 1 2 हैं, तो 1 जो एलिमेंट खुद अपने अंदर कंटेन कर रहा है ना, एक जो सेट है वो खुद का सबसेट हमेशा रहेगा, क्योंकि खुद के एलिमेंट्स खुद उसके अंदर हैं। क्लियर? बहुत आसान है। सेकेंड हम देख लेते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। अब हमें पता नल सेट क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो एम्प्टी सेट या नल सेट 5 हर एक सेट का सबसेट हमेशा होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ 1 element or single element, then the set is said to be singleton set।
अगर एक सेट में एक ही एलिमेंट है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सेट क्या है, सिंगलटन सेट है। नाम से ही अलग से पता चल रहा है, सिंगल है ये, ठीक है, इसमें सिंगल एलिमेंट है। क्लियर? अगर मैंने कोई सेट कंसिडर किया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, सपोज मैंने ले लिया ए एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सिंगलटन सेट। क्लियर? नेक्स्ट इज सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट्स होते हैं, अब वो देखते हैं हम। अब रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स इंक्लूड हैं एक्सेप्ट ओनली इमेजिनरी नंबर्स, like set of natural numbers, set of integers, set of rational and irrational numbers. All these numbers are subsets of set of real numbers. सभी real numbers के ये subset हैं। Clear? Next topic हम देख लेते हैं intervals as subsets of real numbers। इस heading का meaning क्या है कि हम interval को रियल नंबर के सबसेट क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, उनकी फॉर्म में कैसे लिखें, या फिर इसका मैं जस्ट अपोजिट कहूँ कि हम सबसेट्स को हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखें। अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देखी थी सेट को रिप्रेजेंट करने की। अभी एक और तरीका है, सेट को हम इंटरवल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिडर कर लेते हैं, मैं ए और बी टू रियल नंबर्स मान रही हूँ। फर्स्ट केस कंसिडर कर लेते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है, एक मैंने सेट बनाया है, एक्स वेरिएबल में डिक्लेयर कर रही हूँ, एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। इसमें आपके ए और बी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। I will represent this interval with the help of small brackets. Small brackets denote कि जो आपके extreme points है A and B वो आपके interval में include नहीं है, ठीक है। Second है closed interval। अब अगर आपके पास set given है, x मैंने variable declare किया है, it is varying from A to B, but this time A and B are including, है ना। x varies, it is greater than equal to a and less than equal to b। तो इस केस में दोनों ही एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड है। तो इस सेट को मैं इंटरवल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इसको मैं जो कैपिटल, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट्स जो बोलते हैं, उस फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। क्लियर? तो जो आपका क्लोज इंटरवल है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ब्रैकेट से, ठीक है। तो जहाँ भी इंटरवल में आपको कैपिटल ब्रैकेट्स दिखाई दे, इट मीन्स वो वाला एंड आपका इंटरवल में इंक्लूड है। थर्ड टाइप है कि एक एंड पॉइंट आपका ओपन है और दूसरा आपका क्लोज्ड है। ओपन इंटरवल एट वन पॉइंट एंड क्लोज्ड एट अदर पॉइंट। इसमें हम दो केस कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि सपोज मैंने इंटरवल का जो ए पॉइंट है वो मैंने इंक्लूड कर रखा है। इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो बिग ब्रैकेट्स है उससे मैं उसको इनक्लोज करूँगी, कॉमा बी। अगर बी एक्सक्लूड कर रखा है तो उसको मैं स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करूँगी। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या है, ए इज़ इंक्लूडिंग एंड बी इज़ एक्सक्लूडिंग। और सेकेंड केस में क्या है, ए इज़ एक्सक्लूडिंग एंड बी इज़ इंक्लूडिंग। क्लियर? तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स हैं कि रियल नंबर्स के सबसेट्स को हम इंटरवल के फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और इन्हीं इंटरवल्स को हम अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर मैं फर्स्ट केस कंसिडर कर रही हूँ आपका ओपन इंटरवल वाला, तो मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ओपन इंटरवल में क्या है, आपका एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स है ए और बी, वो इंक्लूड नहीं है। तो नंबर लाइन पे मैं कैसे डिनोट करूँगी उसको, मैं ए और बी पॉइंट को होलो सर्कल से डिनोट करूँगी। क्लियर? क्लोज्ड इंटरवल को कैसे करेंगे, ए और बी दोनों पॉइंट्स को मैं सॉलिड सर्कल से, मीन्स सर्कल को फिल कर देंगे। क्लियर? और अगर आपका जो भी पॉइंट इंक्लूड है क्लोज्ड इंटरवल को, तो हम करेंगे सॉलिड सर्कल से, और जो ओपन इंटरवल को हम करेंगे हॉलो सर्कल से। क्लियर?
अगर अब हम फाइंड आउट करना चाहें कि जो हमारे पास गिवन इंटरवल है उसकी लेंथ कितनी है, सपोज मेरे पास इंटरवल गिवन है a to b, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट b माइनस a विल बी द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते, इंटरवल हम ले लेते हैं -3,5। क्लियर। तो इसकी इस इंटरवल की हमारे पास लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल विल बी इक्वल टू 5 माइनस -3, इट विल बी इक्वल टू 8। तो इस इंटरवल की लेंथ रहेगी 8। क्लियर। नेक्स्ट इज पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, नाम से लग रहा है पावर सेट मीन्स जो अभी तक आपने सेट पढ़े हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके ज़्यादा हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, अ पावर सेट इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट कंसिडर कर लेती हूँ, ए सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1,2। ठीक है, पहले उसके हम सभी सबसेट्स बना लेते हैं। एक सबसेट रहेगा 5, दूसरा रहेगा 1 का सेट बनाते हैं, 2 का सेट एंड 1 और 2। तो इसके हम 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, इन सभी सबसेट्स का जो सेट बनाएंगे वो रहेगा पावर सेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि पावर सेट को हम डिनोट कैसे करेंगे। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। फॉर एग्जाम्पल हमें ए सेट का हमें पावर सेट बनाना है तो उसको हम डिनोट करेंगे P ऑफ A। क्लियर। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि द एलिमेंट ऑफ पावर सेट्स इज ऑल्सो अ सेट। जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं पावर सेट के वो इटसेल्फ क्या है, सेट है। ठीक है। और अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एक पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे तो डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2। अब जो पावर में मैंने 2 लिखा है वो 2 आप रिलेट करो जो हमारे पास गिवन सेट था ए, उसके भी 2 एलिमेंट्स थे। अगर गिवन सेट के 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के कितने एलिमेंट्स बने, 2 की पावर 2। अगर इसी को मैं जनरलाइज कर दूं कि हमारे पास सेट ए गिवन है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसका जो पावर सेट बनेगा उसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। क्लियर। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हमें सिंपली सेट, जो भी सेट गिवन हो उन सभी उसके सभी सबसेट्स का जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, दिस इज यूनिवर्सल सेट। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, यूनिवर्स का मतलब क्या है, अनंत, असीम, जो आसपास चारों तरफ फैला हुआ है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। अब सेट की टर्म्स में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें सभी सेट इंक्लूड हो जाए। तो यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which consist of all the elements of other sets plus its own elements also। ठीक है, it is denoted by capital U। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक सेट मैंने ए कंसिडर किया है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। सेट बी मैंने कंसिडर किया है, सेट ऑफ ऑल द ओड नंबर्स। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं। तो इवन नंबर्स और ओड नंबर्स कंबाइन करके क्या बनेंगे, नेचुरल नंबर्स। तो इस केस में हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। क्लियर। तो यूनिवर्सल सेट जो भी है, जो भी हमारे पास सेट्स गिवन है उन सब का कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा वो रहेगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को
प्रेस कर दीजिए। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ ही इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और उनको हर एक टॉपिक का क्लैरिटी से, विजुअली और डीपली उनको इंटरेस्ट के साथ समझ में आए, और ताकि वो अपने आप को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ रिलेट कर पाए और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड नमस्कार।